यूरोजेनिटल प्रोटोजुआस, ठीक है, एंड दे वर स्पोरोजोन्स, ठीक है। अब आज जो हम पढ़ेंगे, दीज आर फाइंड इन द ब्लड एंड टिश्यूज, किसी भी टिश्यू में, ठीक है, और ब्लड में, और कुछ मेजर है कुछ माइनर है। एंड सेकेंडली भी है या फ्लैजिलेट्स भी हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो मेजर आते हैं वो हैं प्लाज्मोडियम, टॉक्सोप्लाज्मा, न्यूमोसिस्टिस। टॉक्सोप्लाज्मा एंड न्यूमोसिस्टिस हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ट्राइपेनोसोमा गिबेंसी, ट्राइपेनोसोमा रोडेंसिस, लेशमेनिया डोनोवेनी, लेशमेनिया ट्रॉपिका एंड अदर्स। अदर से मुराद है लेशमेनिया की ही अदर स्पीशीज, ठीक हो गया। तो द मेन टॉपिक फॉर टुडे इज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। अच्छा, एक चीज जो बहुत जरूरी है, जो कि मिस कॉन्सेप्ट है या मिस अंडरस्टैंडिंग है, प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव एजेंट, इट इज द प्रोटोजुआ, ठीक है। आगे से आइदर इट्स अ फेल्सीपैरम, इट्स अ मलेरी, इट्स अ वेल, इट्स वाइवेक्स, वो उसकी स्पीशीज है। एंड मलेरिया इज द डिजीज विच प्लाज्मोडियम एंड वाइवेक्स और ओवेल और मलेरिया और फेल्सीपैरम कॉज। You got my point? Plasmodium is the protozoa. It causes the disease malaria, and it has 4 species: Vivax, Ovale, Malaria, and Falciparum. Don't say it like मलेरिया मलेरिया इसको लग गया है, मतलब इसको मलेरिया की वो क्या कहते हैं, मलेरिया से हो गया है या वाइवेक्स से हो गया, नहीं, प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसकी एक फिफ्थ स्पीशी भी हमारे पास आई है, प्लाज्मोडियम न्यूलिंसी, ठीक है। वो मोस्टली हमारे रीजन में है, साउथ एशिया में। अच्छा जी, किसी भी डिजीज का पैथोजेनेसिस या उसकी डायग्नोसिस या उसके क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए उस चीज का लाइफ साइकिल, ठीक है, ताकि हमें स्टेजेस पता हो और कौन सा स्टेज इफेक्ट कर रहा है किन ऑर्गन्स को। जब तक हमें उसका लाइफ साइकिल नहीं पता होगा, हमें ये नहीं पता होगा कि वो किस स्टेज पे किस फॉर्म में कौन से ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह फॉर प्लाज्मोडियम वी हैव 2 लाइफ साइकिल्स, sexual cycle or asexual cycle. We call it sexual cycle because sporozoites are produced as a result of sexual cycle. And we call asexual cycle because schizogony. We also call asexual cycle as schizogony because schizones are made. ठीक है। और इसके 2 होस्ट होते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था डेफिनेट होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट। इसका जो डेफिनेट होस्ट है ना, वो है फीमेल इनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल इसलिए बिकॉज ओनली द फीमेल इनोफिलीज मॉस्किटो टेक द ब्लड में, ठीक है। और इसका इंटरमीडिएट होस्ट यानी जिसके अंदर इसका एसेक्सुअल साइकिल कैरी आउट होगा, वो ह्यूमंस है। ये इसका लाइफ साइकिल है। स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी? आपको आवाज आ रही है? किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिस इज द लाइफ साइकिल. इट स्टार्ट्स when the mosquito takes a blood meal. मॉस्किटो ब्लड मील ले रहा है एक ह्यूमन बीइंग से, अपने अपनी फूड एज अ फूड ह्यूमन बीइंग से ब्लड ले रहा है, और उसके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर मौजूद है स्पोरोजोइट्स। ब्लड मील उसने लिया और स्पोरोजोइट्स उसने इंजेक्ट कर दिए इनटू द ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। वो तो अपना ब्लड मील लेके उड़ गया, बट व्हाट हैपेंस,
अगले 30 मिनट्स के अंदर अंदर these sporozoites infect the liver cells. See, these sporozoites are going towards the liver cells. लिवर सेल्स में जाने के बाद दे इन्फेक्टेड, और वहां पर these sporozoites are converted into merozoites. स्पोरोजोइट्स इंजेक्टेड इन इन्फेक्टेड फॉर्म थी, और फिर वो लिवर सेल्स में गए एंड देयर दे आर कन्वर्टेड इनटू मीरोजोइट्स। ठीक है। इन द ह्यूमंस, एक तो हमारे पास सेक्सुअल और एसेक्सुअल साइकिल है, ठीक है। और इन द ह्यूमन बीइंग्स वी हैव टू साइकिल, एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल एंड इरिथ्रोसिटिक साइकिल। इरिथ्रोसाइट्स हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। तो जो लाइफ साइकिल रेड ब्लड सेल्स के अंदर हो रहा है उसको हम कहेंगे इरिथ्रोसिटिक साइकिल, और जो लिवर के अंदर हो रहा है यानी कि इट इज आउटसाइड द रेड ब्लड सेल्स, उसको हम कहेंगे एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल। ठीक है। इन्फेक्टेड लिवर सेल्स, उसके बाद दे प्रोड्यूस मीरोजोइट्स। अच्छा, अब ये वाला जो स्टेज है ना, स्पोरोजोइट्स और मीरोजोइट्स वाला, ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाइवेक्स एंड ओवेल। ठीक है। उनमें क्या होता है कि दीज मीरोजोइट्स आर कन्वर्टेड इनटू हिप्नोजोइट्स। ठीक है। और ये चुप करके लिवर के अंदर लेटेंट फेज में चले जाते हैं। मतलब ये कि दे डू नॉट कॉज द इरिथ्रोसिटिक फेज, और वो कहते हैं कि चलो एक दफा हमें ये जगह मिल गई, अब हम सारी जिंदगी के लिए हम इधर बैठते हैं आराम से। ठीक है। और ना, जब उनका दिल करता है तो वो हिप्नोजोइट्स मीरोजोइट्स में कन्वर्ट होके लिवर सेल से रप्चर होके और जाके फिर से एक मलेरिया की वो दे देते हैं, रिलैप्स दे देते हैं। ठीक है। तो ये जो स्टेज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेटेंट लेटेंट मलेरिया। ठीक है जी। वैसे क्या होता है, मीरोजोइट्स रप्चर करते हैं लिवर सेल्स को एंड दे आर इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल्स, ये इन्फेक्ट करते हैं रेड ब्लड सेल्स को। यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स में जाके, बेटा दिस इज चैप्टर नंबर 52, जहां मीरोजोइट्स जाके इन्फेक्ट करते हैं रेड ब्लड सेल्स को, एंड इन द रेड ब्लड सेल्स दीज मीरोजोइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ट्रोफोजोइट्स, रिंग शेप। अच्छा, अब ये जो स्टेजेस आ रही है ना रेड ब्लड सेल्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्रैक्टिकल किया है ना, उसमें आपने पढ़े हैं ना कि हम किस तरह स्पीशीज को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन देयर मॉर्फोलॉजी which we see in the red blood cells। पढ़ा है ना आप लोगों ने ये चीज प्रैक्टिकल में, लास्ट वीक मैडम सबाहत ने आप लोगों को करवाई थी। कि मलेरिया का जो हमें स्टेजेस नजर आते हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ट्रोफोजोइट्स एंड देन गेमेटोसाइट्स, उनकी मदद से हम इनकी स्पीशी को फाइंड आउट करते हैं। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी स्पीशी को फाइंड आउट करें? हम क्यों नहीं कहते कि मलेरिया बस उठाओ दवाई दे दो सारी स्पीशीज एक जैसी होती है? नो, the main reason behind finding out the species is that